हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस जो रिसेंटली पंजाब में पटवारी का एग्जाम होना है आपका। उसमें ये क्वेश्चन सीरीज डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगी, ठीक है जी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिहाफ पर ही इन क्वेश्चंस को बेसिकली हम लेकर आते हैं और आपको एक आइडिया लगता है इससे कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि पंजाब पटवारी के स्टूडेंट्स के लिए ही कंप्यूटर सीरीज है। पंजाब में अभी बहुत एग्जाम्स होने हैं, जैसे कांस्टेबल का एग्जाम होना है, एसआई का एग्जाम होना है और भी बहुत सारे एग्जाम होने हैं। उसमें भी जो आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा, सेम सिलेबस है, तो आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ठीक है जी, चार ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी लैपटॉप्स एंड डी नोटबुक्स। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। फास्टेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। हमेशा की तरह 5 सेकेंड टाइमर ऑन कीजिए एंड इस क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर दीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका आंसर लगाया होगा। इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। ठीक है जी, अब देखिए सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट होते हैं, सबसे बिगेस्ट होते हैं। ठीक है जी, और हमें एक आइडिया लग पाता है कि हम बेसिकली इनको किस तरह से देख सकते हैं। लाइक जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि नासा जो है वो इन सुपर कंप्यूटर को यूज़ करता है। हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो यूज़ करती है सुपर कंप्यूटर्स को, क्योंकि उनको क्या चाहिए, फास्टेस्ट और मतलब एक तरह से क्विक कैलकुलेशन वाले कंप्यूटर्स। अब इंडिया में आपको पता है एक सुपर कंप्यूटर है परम, जिसको आपने याद रखना है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था, सीडेक के द्वारा। ठीक है जी, सीडेक की कौन सी ब्रांच के द्वारा, पुणे के द्वारा। ठीक है, पुणे में जो सीडेक की ब्रांच है उसके द्वारा बनाया गया था परम। और बाकी मैं आपको वर्ल्ड के बता देता हूँ। एक फुगाकू है जो कि जापान में आपको देखने को मिलेगा, जापान का सुपर कंप्यूटर। ठीक है जी, उसके बाद आपको सेकंड याद रखना है समिट, ये यूएस का है। ठीक है जी, देन सीरा, ये भी आपको यूएस का देखने को मिलेगा। ठीक है जी, एंड सनवे ताहूलाइट, ये नाम से आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा चाइना, बिल्कुल ये चाइना का ही है। ठीक है जी, और लास्ट जो फिफ्थ है वो भी चाइना का ही है, दाहिने, इसको मिल्की वे 2 भी कहते हैं। तो समटाइम्स इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिल्की वे 2 सुपर कंप्यूटर कहाँ के, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों चाइना के ही हैं लास्ट वाले। ठीक है जी, आपने ये पांचों के पांचों याद रखने हैं, इंडिया का भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सीडे की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी, माइक्रो प्रोसेसर को बेसिकली कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ए सेकेंड जनरेशन, बी फोर्थ जनरेशन, सी बोथ ए एंड बी एंड डी फोर्थ जनरेशन। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल। वीडियो को पॉज कीजिए, देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है फोर्थ जनरेशन। ठीक है जी, फोर्थ जनरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए ईयर इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। 1971 से प्रेजेंट हम फोर्थ जनरेशन को ही यूज़ कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन में हम अभी ट्राई कर रहे हैं, अभी हम कंप्लीटली फिफ्थ जनरेशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं। लाइक एज जो हम एलेक्सा, सीरी और टच यूज़ करते हैं, बायोमेट्रिक यूज़ करते हैं, ये सारा का सारा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसी को हम फिफ्थ जनरेशन बोलते हैं, लेकिन अभी भी हम फोर्थ जनरेशन को ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, तो फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड को हम यूज़ करते हैं। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इसमें होता क्या है, बहुत सारी आईसीज होती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट जनरेशन में हम यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का। ठीक है जी, फिर सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन में हमने यूज़ करना स्टार्ट किया ट्रांजिस्टर का, और देन थर्ड जनरेशन में हमने यूज़ किया आईसी का। अब आईसी में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते थे। जब फोर्थ जनरेशन आई, तो फोर्थ जनरेशन में हम जब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करने लगे, इसमें थाउजेंड्स ऑफ आईसीज होती थी। तो हमारा जो कंप्यूटर का साइज़ है वो बहुत स्मॉल हो गया एंड स्पीड काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है जी, तो परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो गई थी फोर्थ जनरेशन में। ठीक है जी, और स्टोरेज की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं सेमी कंडक्टर मेमोरी, ये इसको इस तरह से
जो मैं लिख रहा हूँ इसको मेमोरी कहते हैं, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। एंड स्पीड 4th जनरेशन की कितनी है, 10 पिको सेकेंड, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो, पिको सेकेंड, ठीक है जी। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हम यूज़ करते हैं, GUI इंटरफेस या फिर टाइम शेयरिंग इंटरफेस, एक ही बात है। कौन सा हम OS यूज़ करते हैं, ठीक है जी। देन लैंग्वेज पास्कल, ADA, फोर्टन, फोर्थ, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है जी। एंड सबसे पहला जो इसका 4th जनरेशन का कंप्यूटर था वो था 4004 IBM के द्वारा, ठीक है जी, ये लाया गया था। एंड ये जनरेशन काफ़ी बेटर है कंपैरेटिवली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैंने जैसे कि आपको बताया आज भी हम ये यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि कितनी स्पीड होगी इस जनरेशन की। चलिए, ये 4th जनरेशन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जितना मैंने आपको लिखवाया वो भी आपने लिखना है और साथ साथ इसको भी देखना है। यहाँ पर 71 भी कंसीडर कर सकते हो, 71.5 भी कर सकते हो, बात एक ही है। ईयर कभी भी नहीं पूछे जाते, तो ईयर के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, ठीक है जी। जस्ट आपको पता होना चाहिए 1000 ऑफ ICs को हमने एक लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड में डाला, और इससे क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एक तो कंप्यूटर का साइज़ ही रिड्यूस हो गया, ठीक है जी। एडवांटेजेस देख लेते हैं, मोर पावरफुल एंड रिलायबल देन प्रीवियस जनरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्मॉल इन साइज, फास्ट प्रोसेसिंग पावर विद लेस पावर कंजप्शन, और जो एक हीटिंग प्रॉब्लम थी उसको भी दूर किया गया। चीपेस्ट अमंग ऑल जनरेशन, ठीक है जी। ऑल टाइप ऑफ हैवी हाई लेवल लैंग्वेज इसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक डिसएडवांटेज भी है, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है आज के हम जो 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और डेफिनेटली इसमें आपको ऑप्शन को एक बार पढ़कर समझ में आ जाएगा आंसर क्या है। चलिए, इसका सही आंसर है मॉनिटर। यहाँ पर हम 5 सेकंड का टाइमर भी आपको नहीं देंगे, डेफिनेटली बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इनपुट डिवाइस कीबोर्ड भी है, जॉयस्टिक भी है, ठीक है जी, माइक्रोफोन भी है। अब माइक्रोफोन कैसे है, मान लो कि आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, तो जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ जब आपके फ्रेंड को सुनती है तो उसको किससे सुनती है, स्पीकर से, और आप कहाँ से बोल रहे हो, माइक्रोफोन से, तो आपके लिए क्या हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गया। जॉयस्टिक ये जो गेमर्स होते हैं, जो गेम खेलते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और कीबोर्ड डेफिनेटली ये तो आपको पता ही होगा इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर जब हम कीबोर्ड में फेच करते हैं कुछ भी इंस्ट्रक्शन, देन प्रोसेस, और उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो हमें मॉनिटर में दिखता है, तो मॉनिटर क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, मॉनिटर, ठीक है जी। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी इनपुट डिवाइस लिखी हुई हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइज़र, इसको बेसिकली जो ड्राइंग करते हैं इंजीनियर्स वो यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये जो चेक्स लगते हैं बैंक्स में उसको स्कैन करने के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है जी, डिजिटल कैमरा, ठीक है जी, स्टीयरिंग व्हील एंड गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। लाइक जैसे आप कहीं पर भी जाते हो घूमने और वहाँ पर आप देखते हो कि म्यूज़ियम वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, हम हैंड हिलाते हैं तो उसके हिसाब से ही मूवमेंट होती है। तो ये कई जगह पर है, जैसे आप अगर कभी हरियाणा में कुरुक्षेत्र आए तो पेनोरमा में आइएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लाइट गन, टच पैड भी क्या है, जो आप लैपटॉप का टच पैड यूज़ करते हो वो भी क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, वेबकैम, VR स्टैंड्स फॉर वर्चुअल रियलिटी। VR स्टैंड्स क्या होता है, आजकल आप देखते हो कि जो मूवीज़ होती हैं उसको हम एक आइज़ के पास VR मतलब वर्चुअल रियलिटी को लगा लेते हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा है। समटाइम्स हम देखते हैं कि मीम्स डलते हैं और उसमें हम कंसिडर करते हैं कि जो कई लोग इसको लगाकर भूल जाते हैं कि हमने इसको लगा रखा है, और वो सोचते हैं कि रियलिटी में हमारे साथ हो रहा है, और अगर कोई हॉरर मूवी इनको दिखाई जाती है तो वो कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं और आसपास हमें कुछ ना कुछ टूटता हुआ दिखाई देता है। देखा होगा आपने डेफिनेटली, और इस एग्जांपल के साथ आपको याद भी आ गया होगा। बायोमेट्रिक डिवाइस लाइक है, जैसे हम आधार कार्ड जब हमने बनवाया था तो बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ किया था, और जब भी हम सिम वगैरह लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा अंगूठा लगाना पड़ता है। बायोमेट्रिक डिवाइस वो भी एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी। इनपुट डिवाइस बेसिकली एक तरह से इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए काम आती है, ऐसे समझ लीजिए सिंपल वर्ड्स में।
चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको पता ही होगा वैसे तो हमारा एक पंजाब पुलिस कांस्टेबल कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है जी। और इस कोर्स को हमने बेसिकली डिज़ाइन किया है जैसे आपके पुलिस में क्वेश्चंस अभी के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है जी। और ये जो फुल कोर्स है ये स्टार्ट हो चुका है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। जो लेक्चर्स हो चुके हैं वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऐसा नहीं है कि वो लेक्चर्स आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि 1 अगस्त को ये कोर्स स्टार्ट होना था और ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस कोर्स में आपको बेनिफिट क्या रहेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं वैकेंसीज 4000 प्लस हैं और डेफिनेटली इस फॉर्म को बहुत से लोग फिल करेंगे, ठीक है जी। और जितनी एप्लीकेशंस जाएंगी उतना आपका एग्ज़ाम टफ होगा और इसी के अकॉर्डिंगली आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब लेवल थोड़ा सा आपको अप ही देखने को मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंगली इस पूरे के पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है जी। और आप देख ही सकते हैं कि हम कंटेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप यूट्यूब पर कोई भी सेशन को देख सकते हैं और वहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि ये कोर्स कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपका पेपर निकालने के लिए, ठीक है जी। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी और ये एक आपको आइडिया लग जाता है कि आपका पेपर किस तरह से आएगा और डेफिनेटली उसके बाद आप बिल्कुल अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर पाएंगे, ठीक है जी। मतलब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा अगर आप 5 फुल लेंथ टेस्ट और प्लस ये कोर्स को आप अच्छे से करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1111 स्क्वायर, मतलब अगर हम इसको कन्वर्ट करें, मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, 11, 10, 1, 15। होपफुली आपको निकालना आता होगा, ठीक है। ये लाइक एज अगर आपके पास बीटेक होगी या फिर डिप्लोमा आपने किया होगा तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है डिजिटल कम्युनिकेशन का, ठीक है जी। उसमें प्रैक्टिकल में हमें बताया जाता था टॉगल्स होते हैं, ठीक है जी, 4 टॉगल्स। चलो मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर में भी हमने पढ़ा हुआ है ये, वैसे कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। देखिए इसको इस तरह से रखा जाता है 1 2 4 8, ठीक है जी। अब देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है 0 और 1 की। आप कुछ भी लिख रहे हो, हाय हेलो हाउ आर यू, कंप्यूटर पहले इसमें कन्वर्ट करेगा देन जाकर वो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, ठीक है। अब 0 1 की फॉर्म के साथ साथ अदर इन्फॉर्मेशन को वो किस तरह से रीड करता है, जैसे ये 1 1 को वो क्या रीड करेगा, इसका मतलब क्या है, 1 है, 10 है, 11 है, 15 है, ये देखते हैं। अब देखिए ये पूरा टेबल हम इसको देखेंगे और आपको आइडिया लग जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि 0 कैसे आएगा, जब मैं इन 1 के नीचे 0 लगा दूंगा, 2 के नीचे 0 लगा दूंगा, 4 के नीचे 0 लगा दूंगा और 8 के नीचे 0 लगा दूंगा, तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है जी। अगर मुझे आउटपुट में 1 चाहिए तो मैं यहाँ सिंपल 1 लगा दूंगा और सभी के नीचे क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा, ठीक है जी। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर 2 चाहिए तो मैं 1 कहाँ लगाऊंगा, 2 के नीचे 1 लगा दूंगा, बाकी सभी जगह क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। अगर मुझे 3 चाहिए तो मैं इन दोनों के नीचे 1 1 लगा दूंगा, तो यहाँ पर मुझे 3 मिल जाएगा और इन दोनों के नीचे 0 लगा दूंगा, ठीक है जी। 4 चाहिए तो इसके नीचे 1, बाकी सभी के नीचे क्या, 0, ठीक है जी। ऐसे करते करते आप देखिए बिल्कुल इजी है। 5 अगर हम निकालें 1 और 1, यहाँ पर 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5, बाकी 0 5, ठीक है जी। 6 4 और 2 के नीचे 1 देन 0, आंसर हमारा मतलब आउटपुट क्या निकलेगा, 6। अगर हमें 7 चाहिए तो 4 2 + 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी 8 के नीचे 1, बाकियों के नीचे 0, ठीक है जी। 9 अगर हमें निकालना है, 8 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, 9, ठीक है जी। 10, अब 10 के लिए देखो 8 + 2 क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। अब 10 को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ठीक है जी, याद रहेगा। 10 को 10 नहीं लिखते, हम 10 को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। अब 11 अगर हमें करना है तो 8 + 2 + 1, तो इसके नीचे 0 आ जाएगा, बाकी 1 1, तो इसको हम बी लिखते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही अगर हमें 12 चाहिए तो इन दोनों के नीचे 1, देन हम यहाँ पर सी लिख लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद 12 हो गया, देन 13 12 और यहाँ पर 13, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, ठीक है जी। फिर हमें अगर चाहिए 15, पहले 14 आएगा, ठीक है जी। देन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 15 करेंगे तो सभी के नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15। ये इस तरह से हम करते हैं, तो 1 1 1 का मतलब क्या आ जाएगा,
15। ठीक है जी, अगर हम इस तरह से इसको निकालें, ये टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए और आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको अटैम्प्ट कर लोगे। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 5 6 3 का मतलब क्या है, तो आप निकाल लोगे ईजिली क्या है 15। ठीक है जी, 6 यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर इस तरह से कन्वर्ट करना है 0 1 1 0। ठीक है जी, और 15 को 1 1 1। ठीक है जी, और 3 को आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 0 1 1। तो आपका बाइनरी में ये कन्वर्ट हो गया। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। ए ऑप्शन है सी, बी है C++, सी है जावा एंड डी है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? सी है, C++ है, जावा है, कौन सी नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, डेफिनेटली इसको आप यूज़ भी करते होंगे, है ना। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस बाइनरी नंबर विच आर कंपोज्ड ऑफ। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, 0 एंड 1 की। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन अ कंप्यूटर हाउ मेनी बिट्स डज अ निबल सिग्निफाई। अब देखो इसमें क्या होता है, ये हम इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करके आते हैं। मैं आज आपके सारे के सारे जो डाउट्स रहे होंगे लाइक एस मेमोरी से रिलेटेड वो यहाँ पर दूर हो जाएंगे। तो 1 निबल किसके इक्वल होता है? 4 8 16 32। अगर हम उसको बिट में देखें तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए बिट जो होती है 0 और 1 की फॉर्म में होती है। बाइट को अगर हम देखें 8 बाइट किलो बाइट्स को अगर हम देखें तो 1024 बाइट्स। ठीक है जी, मेगा बाइट को देखें तो 1024 किलो बाइट। ठीक है जी, गीगा बाइट देखें तो 1024 मेगा बाइट। टेरा बाइट को देखें तो 1024 गीगा बाइट। तो आप देख रहे हैं जस्ट ये इधर जा रहा है। ठीक है जी, और नेक्स्ट टेराबाइट में अगर हम कंसीडर करें तो पेटाबाइट में अगर हम कंसीडर करें तो क्या आ जाएगा 1024 टेराबाइट। देन हेक्साबाइट 1024 पेटाबाइट। जेटाबाइट 1024 हेक्साबाइट। ठीक है जी, तो आपको ये थोड़ा सा इसके सिंबल भी याद रखने हैं। उसके बाद योटाबाइट, ये आजकल पूछा जाता है ज़्यादा। योटाबाइट 1024 जेटाबाइट। ठीक है जी, और ये ब्रोंटाबाइट अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है और एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे 1024 योटाबाइट। ठीक है जी, और हमारा क्वेश्चन क्या था? 1 बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट, और अगर हम 1 निबल को देखें तो 4 बिट्स होता है, 8 बिट्स को देखें तो 1 बाइट होता है और 2 निबल होता है। ठीक है जी, तो इसमें भी आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्लॉपी डिस्क जो 5.25 इंच की होती है, ठीक है जी, मतलब एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें हम कितना कैपेसिटी का डाटा स्टोर कर सकते हैं? 1.2 MB। ठीक है जी, हार्ड डिस्क में कितना कर सकते हैं? अप टू 1 TB। ठीक है जी, CD रोम में कितना कर सकते हैं? 640 MB से लेकर 680 MB। याद आ रहा होगा आपको 700 MB लिखा होता है, लेकिन एग्जैक्टली हम इतना नहीं कर पाते, हम थोड़ा सा कम ही करते हैं उससे। DVD रोम ये ऑप्टिकल है, 4.7 GB से लेकर 17 GB। पहले जब आया था DVD, आजकल तो हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन पहले जब आया था तो हम 4.7 GB करते थे, फिर इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल आया और हम 17 GB तक इसमें स्टोर कर सकते थे। पेन ड्राइव मैक्सिमम 512 GB तक की आती है। ठीक है जी, 1 GB से लेकर आजकल 1 GB के आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आती थी पहले। ठीक है जी, मैग्नेटिक टेप अप टू 1 TB। ठीक है जी, बाकी हार्ड डिस्क हैं तो आप हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी ले सकते हो, लेकिन लैपटॉप में जितनी भी हार्ड डिस्क होती हैं वो मैक्सिमम अप टू 1 TB ही होती हैं। ठीक है जी, तो TB कितना होता है? डेफिनेटली आपको आइडिया लग गया होगा, 1024 गीगाबाइट। तो अब यहाँ पर आप कोई गलती नहीं करके आएंगे, इसको अच्छे से एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन को कहाँ स्टोर करते हैं? डिस्क ड्राइव में, कीबोर्ड में, मॉनिटर में, प्रिंटर में। क्या हम प्रिंटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हैं? देखो अगर हम थोड़ा सा लॉजिकल बात करें तो हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम यहाँ पर समझें कि प्रॉपर क्या हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हैं,
नहीं कर पाते। हम इंफॉर्मेशन को कहाँ स्टोर कर पाते हैं? डिस्क ड्राइव में कर पाते हैं। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कि हम इंफॉर्मेशन को कहाँ स्टोर करते हैं? डिस्क ड्राइव में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड बाय। क्लॉक रेट क्या होता है? एक तरह से सीपीयू की क्लॉक स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉक रेट बोलते हैं। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सीपीयू जितना एक सेकंड में जितनी मतलब इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉक रेट या फिर क्लॉक स्पीड बोलते हैं। ठीक है जी, अब सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है? मिलियन सेकंड में, माइक्रोहर्ट्ज में, मेगाबाइट में, या फिर गीगाबाइट में, या मेगाहर्ट्ज में, या फिर गीगाहर्ट्ज में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। वैसे मेनली आज की डेट में हम गीगाहर्ट्ज में ही करते हैं, और आज की डेट में जितने भी आपको लैपटॉप्स देखने को मिलते हैं उसमें मैक्सिमम जो सीपीयू क्लॉक स्पीड होती है 4.0 गीगाहर्ट्ज होती है। ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 बिलियन इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, 4 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल डेट आर यूज्ड। ठीक है जी, तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। जब हम दो सेम से नेटवर्क को मतलब सेम प्रोटोकॉल के नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो किससे करते हैं? राउटर से करते हैं, ब्रिज से करते हैं, गेटवे से करते हैं, या फिर डायल अप राउटर से करते हैं। तो उनको हम कनेक्ट करते हैं ब्रिज से। ठीक है जी, तो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। होपफुली इन 10 के 10 क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में या फिर मैं कमेंट्स में ही आपके डाउट्स को एक तरह से देखकर उनका आंसर करूंगा। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।